नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद कपिल चौहान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सन्नी यादव। तो आइए सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आज अपने एक नए विषय की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी। तो आज हम बायोलॉजी जीव विज्ञान की शुरुआत करते हैं। तो जीव विज्ञान को हम बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे, बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक चलेंगे, कह सकते हैं आपका जीरो से हीरो लेवल तक। तो आपके जितने भी एग्जाम हैं उन सभी में जो बायोलॉजी है, जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइंस के मेनली आपके 3 पोर्शन है, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। और इन साइंस के इन तीनों पोर्शन में जो सबसे ज्यादा वेटेज रहता है वो आपका जीव विज्ञान का रहता है। इसी वजह से जो साइंस में हमने सबसे पहले शुरुआत की है वो जीव विज्ञान की शुरुआत की है। जो साइंस के तीनों पोर्शन है वो मैं आपको कवर अप कराऊंगा, लेकिन सबसे पहले जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है उसको लेके चलेंगे हम। तो बायोलॉजी बिल्कुल बेसिक लेवल से होगी। आज केवल जो है आपकी इंट्रोडक्शन क्लास है। आज हम समझेंगे कि जो बायोलॉजी है, जीव विज्ञान है, वो क्या है, उसमें किन किन चीजों का हमें अध्ययन करना है आपका, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही हम एक टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, मान लीजिए हमने कंकाल तंत्र या पाचन तंत्र या रुधिर परिसंचरण तंत्र, कोई भी जब हम एक टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम उस टॉपिक के प्रीवियस एग्जाम में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देंगे, जिससे आप स्वयं का मूल्यांकन कर सकते हो कि हमने क्या चीजें सीखी है, क्या चीज हम पे क्या चीजें आई हैं और कहां पे हमने गलतियां की है। तो आइए आज समझते हैं जीव विज्ञान के बारे में। देखिए, बायोलॉजी अर्थात इसे बोल देते हैं हम जीव विज्ञान। जीव विज्ञान तो सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि जो जीव विज्ञान है आखिर वो है क्या, यानी कि जीव विज्ञान में हमें किन किन चीजों का अध्ययन करना है। देखिए, अगर हम जीव विज्ञान के डेफिनेशन, एक परिभाषा बनाने की कोशिश करें तो कहा जा सकता है जीव विज्ञान के विषय में कि जीवधारियों का अध्ययन, जीवधारियों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। जीवधारियों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। यानी कि अगर हम जीव विज्ञान की डेफिनेशन बनाने की कोशिश करें, एक परिभाषा बनाने की कोशिश करें, तो हम कह सकते हैं कि जीवधारियों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। यानी कि जो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान के अंतर्गत हम केवल जीवधारियों का अध्ययन करेंगे, यानी केवल उन्हीं का अध्ययन करेंगे जिनके अंदर जीवन पाया जाता है। यानी मैं जीवधारी हूं, यानी कि जीव विज्ञान के अंदर मेरा अध्ययन होगा, यानी मानव का अध्ययन होगा। लेकिन जो ये बोर्ड है, ये पेन है, ये आपका क्या है, निर्जीव है, इसके अंदर जीवन नहीं है। इस वजह से आपका जीव विज्ञान के अंतर्गत ना तो हम इस बोर्ड के विषय में अध्ययन करेंगे, ना इस कलम के, इस पेन के विषय में अध्ययन करेंगे। तो केवल जितनी भी जीवित वस्तुएं हैं उनका अध्ययन ही आपका जीव विज्ञान के अंतर्गत होगा। तो अगर एक डेफिनेशन, परिभाषा की कोशिश करें तो क्या होगी कि जीवधारियों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है, जीवधारियों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है, यह हमारी डेफिनेशन होगी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम समझते हैं, आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि जो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान शब्द मूलतः किस भाषा से, जो जीव विज्ञान शब्द है वो ओरिजिनली किस भाषा से निकला है। तो अगर जीव विज्ञान के विषय में बात करें, तो जीव विज्ञान के विषय में अगर बात करें कि इसका जो ओरिजिन हुआ वो किस लैंग्वेज से हुआ है, तो जीव विज्ञान शब्द, जीव विज्ञान शब्द मूलतः यानी कि ओरिजिनली ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रीक भाषा से लिया गया है, ग्रीक भाषा से लिया गया है। एक नंबर का क्वेश्चन आपका यहीं पे बन जाएगा। जो एक नंबर का क्वेश्चन है वो आपका यहीं पे बन जाएगा और आपसे पूछेगा कि जो जीव विज्ञान है वो ओरिजिनली किस भाषा से है। तो ओरिजिनली किस भाषा से है? ग्रीक भाषा है। जो ग्रीक भाषा है आपकी काफी प्राचीन भाषा है, ग्रीक है, अरमाइक है, संस्कृत है, ये आपकी प्राचीन भाषाओं की श्रेणी में आते हैं। तो जो ग्रीक भाषा है, तो जो ग्रीक भाषा है, ग्रीक भाषा में बायोलॉजी को बायोस लोगोस कहा जाता था। बायोस प्लस लोगोस, LOGOS, लोगोस। यानी कि जो ग्रीक भाषा है, ग्रीक भाषा में बायोलॉजी को बोलते हैं तो हम बायोस लोगोस। जो बायोस है, बायोस का अर्थ होता, जो बायोस है, बायोस का अर्थ होता है लाइफ, बायोस का अर्थ होता है लाइफ, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी।
यानी कि जो बायोस है, बायोस का अर्थ है लाइफ और लोगोस का अर्थ है स्टडी, यानी कि जीवधारियों का अध्ययन। और वही डेफिनेशन हमने सबसे पहले बताई थी कि जीवधारियों का अध्ययन क्या कहलाएगा, आपका जीव विज्ञान कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो बायोलॉजी शब्द है वही वो ग्रीक भाषा में था, तो जो अंग्रेजी भाषा में आया बायोलॉजी शब्द, तो आपसे पूछेगा कि जो बायोलॉजी शब्द है, तो बायोलॉजी शब्द दिया किसने सबसे पहले? तो जो बायोलॉजी शब्द है वो आपका 1802 ईस्वी में, आपका जो बायोलॉजी शब्द है वो 1800, बायोलॉजी शब्द जो है आपका वो 1802 ईस्वी में दिया गया था। और जो ये 1802 ईस्वी में दिया गया था, दो वैज्ञानिक थे जिनके नाम थे लैमार्क और ट्रेविरेंस। लैमार्क और ट्रेविरेंस, लैमार्क और ट्रेविरेंस, ये दो व्यक्ति थे आपके जिनके द्वारा बायोलॉजी शब्द दिया गया था। यानी आपसे पूछेगा कि बायोलॉजी शब्द मूलतः किस भाषा का है, तो ग्रीक भाषा का है। बायोलॉजी शब्द किसके द्वारा दिया गया, तो लैमार्क और ट्रेविरेंस के द्वारा दिया गया। और किस वर्ष दिया गया, तो 1802 ईस्वी में दिया गया आपका। किस वर्ष दिया गया, तो 1802 ईस्वी में आपका जो है बायोलॉजी शब्द जो है आपका 1802 ईस्वी में दिया गया था आपका। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपसे पूछेगा फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान का जनक कौन है? तो अगर जीव विज्ञान के जनक के विषय में बात करें तो जो जीव विज्ञान है उसका जो जनक है वो कौन है, आपका अरस्तु, जिससे कि हम एरिस्टोटल ही बोल देते हैं। यानी कि जो जीव विज्ञान का जो जनक होगा वो कौन होगा, हमारा जीव विज्ञान का जनक होगा हमारा अरस्तु। ठीक है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा 2 नंबर में कि जीव विज्ञान का जनक कौन, अरस्तु। जीव विज्ञान शब्द किस भाषा से लिया गया है, ग्रीक भाषा से। ग्रीक भाषा में क्या बोलते थे, बायोस लोगोस। ग्रीक भाषा में क्या बोलते थे, बायोस लोगोस। और जो बायोलॉजी शब्द है वो किस वर्ष दिया गया, 1802 में। किसके द्वारा दिया गया, लैमार्क और ट्रेविरेंस के द्वारा ये शब्द दिया गया आपका। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि जो बायोलॉजी है, जो जीव विज्ञान है, वर्तमान में अगर बात करें तो जीव विज्ञान की लगभग 55 से भी ज्यादा शाखाएं हैं। 55 से भी ज्यादा शाखाएं हैं, यानी कि ब्रांचेस है। जीव विज्ञान की 55 से भी ज्यादा ब्रांचेस हैं आपकी। लेकिन जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड है, जहां से हमारे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमें 55 की 55 शाखाएं नहीं पढ़नी। ये 55 की 55 शाखाएं नहीं पढ़नी। हमारे काम की केवल जो है वो 4 शाखाएं हैं। बायोलॉजी की केवल 4 ब्रांचेस है जहां पे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन्हीं 4 ब्रांचेस के विषय में हम अध्ययन करेंगे। तो अगर 4 ब्रांचेस के विषय में बात करें तो आपकी जो बायोलॉजी है, जो बायोलॉजी की 4 ब्रांचेस हैं, 4 ब्रांचेस हैं जो हमें पढ़नी है, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है हमारा, पहली जो ब्रांचेस है वो है हमारी जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान जो पहली ब्रांचेस है हमारी वो है हमारी जंतु विज्ञान। जो पहली शाखा है यानी कि जीव विज्ञान की वो है हमारी जंतु विज्ञान, जिसे कि हम जूलॉजी भी बोल देते हैं, जिसे कि हम जूलॉजी बोल देते हैं, जिसे कि हम जूलॉजी भी बोलते हैं। और जो दूसरी शाखा हमें पढ़नी है वो है हमारी वनस्पति विज्ञान। वो है हमारी वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जिसे कि हम बॉटनी बोल देते हैं, जिसे कि हम बॉटनी बोल देते हैं। उसके बाद अगर तीसरी शाखा की बात करें तो वो है हमारी सूक्ष्म जीव विज्ञान। वो है हमारी सूक्ष्म जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जिसे कि हम माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। और अगर तीसरी ब्रांचेस की बात करें तो वो है हमारी आनुवांशिकी। तीसरी जो ब्रांचेस है हमारी वो है आनुवांशिकी, जिसे कि हम जेनेटिक्स बोलते हैं, जिसे कि हम जेनेटिक्स बोलते हैं। तो आपके जितनी भी प्रतियोगिताएं परीक्षाएं हैं, प्रतियोगिता परीक्षाओं में जीव विज्ञान से केवल ये आपकी 4 ब्रांचेस हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं। केवल ये हमें 4 ही ब्रांचेस के बारे में पढ़ना है, जो हमारा जंतु विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान है, सूक्ष्म जीव विज्ञान है और हमारा आनुवांशिकी है। तो इन्हें क्रमानुसार एक एक को लेकर चलेंगे। अगर मैं आपकी बायोलॉजी जो जीव विज्ञान है वो कॉम्पिटिटिव, जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसकी दृष्टि से कंप्लीट करा दूंगा।
उस अगर आपने पढ़ लिया, थ्योरी पढ़ ली और उसके बाद अगर आपने क्वेश्चन लगा लिए मेरे साथ, तो ये मान के चलिए कि जो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका। ठीक है। अगर बात करें हम जंतु विज्ञान की, तो जो जंतु विज्ञान है, तो जंतु विज्ञान का जो पिता है, आपसे पूछेगा फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, तो फादर ऑफ जूलॉजी भी वही व्यक्ति है जो फादर ऑफ बायोलॉजी है। तो जो फादर ऑफ बायोलॉजी है, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, हमने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, अरस्तु। कौन है फादर ऑफ बायोलॉजी, अरस्तु। तो फादर ऑफ जो जूलॉजी होगा, जंतु विज्ञान का जो पिता होगा, वो भी कौन होगा भैया, आपका अरस्तु होगा। यानी अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि जंतु विज्ञान का पिता कौन है, तो जंतु विज्ञान का पिता कौन होगा आपका, जंतु विज्ञान का पिता वही होगा जो आपका जीव विज्ञान का पिता है। और जीव विज्ञान का पिता कौन है, आपका अरस्तु है। तो अरस्तु को ही आपका जंतु विज्ञान का पिता माना जाता है। ठीक है। तो जब जंतु विज्ञान का पिता माना जाता है अरस्तु को, तो जाहिर सी बात है इसने कुछ ना कुछ ऐसा काम किया होगा जिससे जंतु विज्ञान का क्या माना गया, जनक माना गया। तो अगर बात करें जंतुओं के ऊपर जो सबसे पहली पुस्तक लिखी थी, जंतुओं के ऊपर सबसे पहली पुस्तक जो लिखी थी वो आपके अरस्तु के द्वारा लिखी गई थी। तो उस पुस्तक लिखने के बदौलत ही इसे जंतु विज्ञान का पिता माना गया। तो अगर इसके पुस्तक की बात करें, तो इसकी जो पुस्तक थी, उस पुस्तक का नाम था हिस्टोरिया एनिमिलिया। इसकी जो पुस्तक थी उसका नाम था हिस्टोरिया एनिमिलिया, हिस्टोरिया एनिमिलिया। ठीक है। इसकी जो पुस्तक थी उसका नाम था हिस्टोरिया एनिमिलिया। देखिए बात समझिए, बात को समझिए। एनिमिलिया मतलब एनिमल्स, तो जंतु मतलब एनिमल्स ही तो है आपका। ठीक है। तो एनिमल्स के ऊपर लिखी, जंतुओं के ऊपर लिखी, तो किताब का नाम क्या होगा, हिस्टोरिया एनिमिलिया। एनिमल्स के ऊपर लिखी, जंतुओं के ऊपर लिखी, तो नाम क्या होगा, एनिमिलिया। दूसरी बात समझिए, नाम क्या हो गया, एनिमिलिया होगा आपका। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें, ये किताब इसने कई साल पहले लिखी थी आपकी, तो काफी टाइम पहले बात लिखी थी, तो बात कहीं में चली गई, इतिहास में चली गई। तो इतिहास मतलब क्या, हिस्ट्री। तो हिस्ट्री सबसे क्या बन गया, हिस्टोरिया। तो आपका क्या हो जाएगा, हिस्टोरिया एनिमिलिया। ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जंतुओं के ऊपर लिखी गई पहली पुस्तक कौन सी थी, तो हिस्टोरिया एनिमिलिया। किसके द्वारा लिखी गई, अरस्तु के द्वारा लिखी गई। जंतु विज्ञान का पिता कौन है, अरस्तु है। जीव विज्ञान का पिता कौन है, अरस्तु है। ठीक है। चीजों को जितनी बार आप रिवाइज करोगे, चीजों को जितनी बार आप खुद से बोल के पढ़ोगे, चीजें आपके उतनी लंबी समय तक याद होगी। जब मैं चीजों को यहां समझाता हूं और मैं चीजों को बार बार रिपीट करता हूं, तो कोशिश करो कि आप भी मेरे साथ उन चीजों को साथ के साथ उन चीजों को बोलो। जितनी बार आप रिवाइज करोगे वो उतने लंबे समय तक चीजें आपको याद रहेगी। तो जब मैं रिवाइज करता हूं, बोलता हूं, तो कोशिश करो आप जहां पे भी बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, एकांत में बैठ के उन चीजों को रिवाइज करो, खुद से चीजों को बोल के देखो। ठीक है। उसके बाद चलते हैं, उसके बाद बात करते हैं वनस्पति विज्ञान की। तो जो वनस्पति विज्ञान का पिता माना जाता है, वो माना जाता है आपका थ्रियोफेस्टस। थ्रियोफेस्टस। तो जो जंतु विज्ञान आपका जो जीव वनस्पति विज्ञान का पिता है, वनस्पति विज्ञान का पिता कौन है, थ्रियोफेस्टस है आपका। तो भैया वनस्पति विज्ञान का पिता कौन है, थ्रियोफेस्टस है। तो जाहिर सी बात है इसने कुछ न कुछ ऐसा काम किया होगा जिससे वनस्पति विज्ञान के पिता की संज्ञा दी गई। तो अगर इसके विषय में बात करें, इसके संबंध में बात करें, तो जो आपका थ्रियोफेस्टस है, इसने भी पुस्तक लिखी थी, और जो पुस्तक थी उसका नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। तो पुस्तक का नाम क्या था भैया, हिस्टोरिया प्लांटेरम। ठीक है। हिस्टोरिया प्लांटेरम, हिस्टोरिया प्लांटेरम। देखिए बात को समझिए, किताब लिखी किसने, थ्रियोफेस्टस ने। प्लांटेरम मतलब प्लांट के ऊपर, वनस्पति के ऊपर, पेड़ पौधों के ऊपर किताब लिखी, तो प्लांट सबसे क्या निकला, प्लांटेरम। और किताब कई साल पहले लिखी गई थी, काफी वर्ष पहले लिखी गई थी, तो जो काफी टाइम पहले बात है वो कहां चली जाएगी, हिस्ट्री में चली जाएगी। तो वहीं से शब्द क्या निकल के आ गया, हिस्टोरिया। भाई पुरानी बात होगी तो हिस्ट्री शब्द, जो पुरानी बातें हैं, जितनी सारी बातें हो, किस में चली जाएगी, इतिहास में। तो वहीं इतिहास मतलब हिस्ट्री, हिस्ट्री शब्द से क्या उठा लिया हमने, हिस्टोरिया। और किसका पिता है ये, वनस्पति विज्ञान का, अर्थात प्लांट का। तो वहां से शब्द क्या बन गया, प्लांटेरम बन गया।
और वो किसका पिता था? जंतु विज्ञान का, एनिमल्स। तो एनिमल से क्या बन गया? एनिमिलिया। और पुरानी बात होगी तो किस में चला गया? हिस्टोरिया में चला गया आपका। ठीक है। उसके बाद बात करें अगर सूक्ष्म जीव विज्ञान की बात करें तो सूक्ष्म जीव विज्ञान का जो पिता था वो था आपका एवी ल्यूवेनहोक। एवी ल्यूवेनहोक, एवी ल्यूवेनहोक। ठीक है। पूरा नाम था एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहोक। तो एवी ल्यूवेनहोक के द्वारा ही सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज की गई थी। एवी ल्यूवेनहोक के द्वारा ही सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज की गई थी। ठीक है। बैक्टीरिया की खोज की गई थी। तो इस वजह से सूक्ष्म जीव विज्ञान अर्थात माइक्रोबायोलॉजी का पिता कहा जाता है आपका। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें जेनेटिक्स की, अनुवांशिकी की बात करें तो अनुवांशिकी का जो पिता है वो है आपका मेंडल। कौन होगा वो आपका? वो होगा आपका मेंडल होगा। यानी कि पूरा नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल, लेकिन अगर आप मेंडल भी याद रख लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, हमारा काम हो जाएगा। तो इसका पिता कौन था? मेंडल था आपका। ठीक है। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स, अनुवांशिकी का पिता कौन होगा? मेंडल होगा। इसके द्वारा सबसे पहले अनुवांशिकी के ऊपर रिसर्च करा गया था। और आपने अगर आप पढ़े होंगे यूपी बोर्ड से तो 9वीं 10वीं में आपका इसके विषय में पढ़ाया जाता है। इसमें जो मटर का पौधा था, मटर के पौधे के ऊपर जो है इसने अपना प्रयोग करा था। इसी वजह से फादर ऑफ जेनेटिक्स अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। ठीक है। तो हमारा जो जीव विज्ञान है, हमारे जीव विज्ञान के 4 ब्रांचेस हैं आपके। ठीक है। ये चारों ब्रांचेस जो हैं आपके सामने है। चारों ब्रांचेस जो होगी ये आपके सामने होगी। ठीक है। अब देखो यहां पर बात को समझो। भाई बायोलॉजी है तो हमने कहा कि बायोलॉजी की 4 ब्रांचेज है। कौन कौन है? जंतु विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान है, सूक्ष्म जीव विज्ञान है और आपका अनुवांशिकी है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो एग्जाम है, एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं आपके, तो लगभग कितना रेशो, मतलब लगभग कितना परसेंट रहता है कि आपका जंतु विज्ञान से लगभग कितना पूछा जाएगा, आपका वनस्पति विज्ञान से लगभग कितना होगा, सूक्ष्म जीव विज्ञान से कितना होगा, अनुवांशिकी से लगभग कितना होगा आपका। ठीक है। तो आइए समझते हैं आपका। ठीक है। अगर किसी भी एग्जाम में आपका मान के चलिए, अगर किसी भी एग्जाम में बायोलॉजी जीव विज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर किसी भी एग्जाम में जीव विज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये मान के चलिए 70 से 80%, 70 से 80%, ध्यान से सुनिए, 70 से 80%, 70 से जो 80% जो क्वेश्चन है वो आपके बनते हैं जंतु विज्ञान से। यानी कि जो आपका जूलॉजी है, अगर बायोलॉजी का किसी एग्जाम में पोर्शन है तो उसमें 70 से 80% क्वेश्चन मान के चलिए आपके किससे पूछे जाएंगे? जंतु विज्ञान से पूछे जाएंगे। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें वनस्पति विज्ञान की, तो वनस्पति विज्ञान में मान के चलिए लगभग आपका 10% के आसपास, 10% जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो वनस्पति विज्ञान से। ठीक है। और लगभग 10% में ये दोनों हैं आपके, यानी जो 10% है, जो शेष 80% मान लीजिए, ये आपका 10 कितना हो गया? 90 हो गया। और अगर सूक्ष्म जीव विज्ञान की बात करें, माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो लगभग 10% में दोनों हैं। तो 10% में लगभग मान लीजिए 5% संभावना क्वेश्चन है सूक्ष्म जीव विज्ञान से पूछने की, और 5% संभावना है आपका जेनेटिक्स यानी कि अनुवांशिकी से क्वेश्चन पूछने की। तो जीव विज्ञान में यानी कि बायोलॉजी में जो सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन है वो हमारा क्या है? वो हमारा है जंतु विज्ञान। जो सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन है वो हमारा क्या है? जंतु विज्ञान है। तो यानी कि जब हम बायोलॉजी की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले जो हमें पोर्शन पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है? जंतु विज्ञान का पढ़ना है। ठीक है। तो जब स्टार्ट हम करेंगे बायोलॉजी की तो जंतु, आज तो केवल ये जीव विज्ञान का परिचय है, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, कि बायोलॉजी के बारे में समझ रहे हैं कि चीजें क्या है हमारी। ठीक है। अगर हम जंतु विज्ञान की बात करें, अगर हम जो हमारा जूलॉजी है, जंतु विज्ञान के संबंध में अगर बात करें तो थोड़ा सा इसके टॉपिक के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे कि जंतु विज्ञान में कौन कौन से जो मेन टॉपिक है आपके, जो टॉपिक पढ़ने हैं हमें। ठीक है। बाकी तो जो सभी जितने भी टॉपिक है, सभी टॉपिक जो है मैं कवर अप कराऊंगा आपको। ठीक है। सभी टॉपिक कवर अप कराऊंगा। ठीक है। तो जंतु विज्ञान में भैया एक तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो क्या हो गया? जीव विज्ञान का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी हो गया हमारा। क्या हो गया? इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी हो गया। ठीक है।
यानी कि सबसे पहला तो हमारा हो गया जीव विज्ञान का परिचय। जीव विज्ञान का परिचय जो कि हमने पढ़ लिया, अभी बताया था आपको कि जीव विज्ञान क्या है क्या नहीं है आपका, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो आपका कंकाल तंत्र टॉपिक है इसमें, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें एक टॉपिक हमारा मांसपेशियां हैं, मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं हमारा, ठीक है। उसके बाद अगर एक टॉपिक की अगर हम बात करें तो एक हमारा अंतःस्रावी तंत्र है, एंडोक्राइन सिस्टम बोल देते हैं इसे हम, अंतःस्रावी तंत्र है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम है आपका, ठीक है। तंत्रिका तंत्र भी हमारा टॉपिक है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा रुधिर परिसंचरण तंत्र है, रुधिर परिसंचरण तंत्र, रुधिर परिसंचरण तंत्र है हमारा, ठीक है। इसके और अगर हम बात करें तो एक हमारा प्रजनन तंत्र है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, प्रजनन तंत्र है हमारा आपका, ठीक है। उसके बाद अगर हम और टॉपिक की बात करें इसमें, ठीक है, ये हमारे टॉपिक हो गए, ठीक है। जीव विज्ञान का परिचय हो गया, कंकाल तंत्र हो गया, मांसपेशी होगी, अंतःस्रावी तंत्र हो गया, तंत्रिका तंत्र हो गया, रुधिर परिसंचरण तंत्र हो गया, प्रजनन तंत्र हो गया हमारा, ठीक है। उसके अलावा अगर हम और टॉपिक की बात करें, और अगर टॉपिक की हम बात करें तो हमारा पाचन तंत्र होगा, पाचन तंत्र जिसे कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोल देते हैं, पाचन तंत्र हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद अगर और टॉपिक की बात करें जो इसमें हमारा श्वसन तंत्र है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारा कोशिका है, साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान है हमारा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारा एक टॉपिक है पोषण, न्यूट्रिशन है हमारा, ठीक है। इस पोषण के अंदर ही जो हमें पढ़ना है वो विटामिन के बारे में पढ़ना है, प्रोटीन के बारे में पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ना है, फैट के बारे में पढ़ना है, मिनरल्स के बारे में पढ़ना है, फाइबर के बारे में पढ़ना है। ये जो सारी की सारी चीजें हैं ये किसके अंदर आ जाएंगी, हमारी पोषण के अंदर आ जाएंगी। ये जो सारी की सारी चीजें हैं ये हमारी पोषण के अंदर होगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम और टॉपिक की बात करें तो हमारा, इसे थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। तो 11 टॉपिक हो गया। उसके बाद अगर हम 12वें टॉपिक की अगर हम बात करें तो हमारे संवेदी अंग हो गए, हमारे संवेदी अंग हो गए, यानी कि जो हमारे सेंसिटिव ऑर्गन है। संवेदी अंग की अगर बात करें तो जब संवेदी अंग मैं पढ़ाऊंगा इसमें तो आपको बता दूंगा, संवेदी अंग के अंतर्गत हमारे जैसे आपके नाक हो गया, ठीक है, मैं यहां पे लिख रहा हूं आपका, ठीक है। नाक है, कान है हमारी, ठीक है, जीभ है हमारी, त्वचा है हमारी, ठीक है। तो ये जो सारी की सारी चीजें है ना आपकी, ठीक है। आंख है हमारी, 5 संवेदी अंग है, आंख बच गई इसमें, और हमारी एक क्या है, आंख है। तो ये हमारे संवेदी अंग है, सेंसिटिव ऑर्गन है, ये सारे के सारे इसके अंतर्गत पढ़ेंगे हम, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक है हमारा टॉपिक होगा जीवधारियों का वर्गीकरण है, जीवधारियों का वर्गीकरण। एक टॉपिक होगा हमारा इसमें, कौन सा होगा, एक टॉपिक होगा हमारा इसमें जीवधारियों का वर्गीकरण, यानी कि हम इसमें जीवधारियों के बारे में पढ़ेंगे कि जीवधारी क्या है, उसके अंतर्गत क्या क्या हम जो है किस चीज में आएंगे आपके, तो वो सारी की सारी जो चीजें हैं वो हमें इसमें पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। लगभग जो आपका जंतु विज्ञान है, लगभग जो जंतु विज्ञान है इसमें कुल मिला के आपके ये टॉपिक हो गए, 13 तो मेन टॉपिक हो गए हमारे। उसके अंदर टॉपिक के अंदर सब टॉपिक ऐसे विटामिन है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फिर फैट है, मिनरल्स है, हमारा नाक है, कान है, जीभ है, त्वचा है, आंख है, ठीक है। लगभग हम करीबन 20 के आसपास टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। ये मेन टॉपिक हो गया, इसके अंतर्गत तो कुछ और टॉपिक है, तो क्रम से लेके चलेंगे चीजों को, शुरुआत से लेके चलेंगे। हम जो जीव विज्ञान की शुरुआत करेंगे वो हम आसान से कठिन की ओर चलेंगे। सबसे पहले बिल्कुल जो हार्ड टॉपिक है, कठिन टॉपिक है, उसको नहीं उठाएंगे। सबसे पहले जो आसान टॉपिक है, आसान टॉपिक को उठाएंगे, ठीक है।
तो ये आज जो थी हमारी केवल ये जो क्लास थी, ये आपका एक प्रकार से कहा जा तो ये बायोलॉजी जीव विज्ञान का परिचय था। इसमें जो जो चीजें आपको बताई गई उन चीजों को रिवाइज कर लीजिए, 1 से 2 बार कॉपी पे लिख के देखिए। उसके बाद आप जहां पर बैठे हैं उन चीजों को आप अपने खुद के मन में रिवाइज कीजिए कि भाई जीव विज्ञान, आज हमने सर ने जीव विज्ञान पढ़ाया आपका, तो जीव विज्ञान क्या है, आप जीवधारियों का अध्ययन है। जीव विज्ञान शब्द जो कहां से लिया, ग्रीक भाषा से, क्या मतलब है, बायोस लोगोस, बायो मतलब लाइफ और लोगोस मतलब क्या आपका स्टोरी है। उसके बाद बायोलॉजी शब्द किसने दिया, लेमार्को ट्रेविलेंस ने दिया। किस वर्ष दिया था, 1802 में दिया। बायोलॉजी का पिता कौन है, आपका अरस्तु है। उसके बाद बायोलॉजी की 55 से ज्यादा शाखाएं, हमें कितनी शाखा पढ़नी है, 4 शाखा पढ़नी है। कौन कौन सी, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, अनुवांशिकी। उसके बाद उनके जनक याद कर लीजिए कि जंतु विज्ञान का पिता कौन है, आपका अरस्तु है। वनस्पति विज्ञान का कौन है, थियोफेस्टस है। सूक्ष्म जीव विज्ञान का कौन है, आपका सूक्ष्म जीव विज्ञान का ल्यूवेनहॉक है। अनुवांशिकी कौन है, आपका मेंडल है। उनकी किताब याद रख लीजिए, हिस्टोरिया एनिमिलिया, हिस्टोरिया प्लांटेरम, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था कि उनका कितना कितना वेटेज है। और उसके बाद मैंने जो आपका जंतु विज्ञान है, यानी कि जो आपका जूलॉजी है, जूलॉजी के आपको टॉपिक्स लिखवाए हैं कि किन किन टॉपिक का हमें अध्ययन करना है। सबसे पहला टॉपिक था जीव विज्ञान का परिचय। तो हमारा पहला टॉपिक जो जीव विज्ञान का परिचय है, यानी लेसन नंबर 1 जो है वो हमारा समाप्त हो गया। इसमें कुछ भी नहीं था आपका जीव विज्ञान का परिचय में, इसमें तो केवल जीव विज्ञान के विषय में समझाना था। तो कल से हम प्रॉपर टॉपिक की शुरुआत करेंगे। जैसे ही हमारा एक टॉपिक खत्म होगा, मान लीजिए हमने सबसे पहले कंकाल तंत्र उठा लिया, तो जैसे ही हमारा कंकाल तंत्र खत्म होगा तो कंकाल तंत्र पे बेसिस आधारित जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए, कोई सा भी एग्जाम हो, तो लगभग मैं सभी जो क्वेश्चन है आपको वो कवर अप करा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।